नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर सिविल ब्रांच के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वीडियो नंबर 11 है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि हिंदी में कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, उस पर मैंने बनाया है। और थर्ड सेमेस्टर के सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट कोड है CE3003 MOM यानी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। पहला चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे ये स्ट्रक्चरल जो पार्ट होगा आपका सिविल के अंदर, उसका एक बेस बनने जा रहा है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए इसको क्लियर करना है। इसलिए मैं बहुत धीमे धीमे हर चीज़ करा रहा हूँ। समय की कमी के बावजूद मैं रोज़ाना एक नई वीडियो बनाता ही हूँ। बाद में हम तेज़ी से काम करेंगे और हर सब्जेक्ट को कवर करूँगा। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है खेतान जयपुर, उसके छात्र हैं हितेश सिंह जी। उन्होंने कल भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था पिछले वीडियो में, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको किया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई मेरे वीडियो बच्चों के काम आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए क्या हो सकती है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने आप लोगों को समझाया था डिटेल के अंदर पिछली वीडियो में, ये कह के ये B है, ये T1 है, ये D-2 T1 है, फिर मैंने ये बड़े बड़े फॉर्मूले दिखाए थे इस तरह से। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, याद करने के लिए नहीं है। मैं आपको राय देता हूँ, इन फॉर्मूलों को कृपया याद ना करें। तो आप याद करेंगे तो ये बहुत लंबे लंबे याद नहीं होते हैं। बेसिक से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हितेश जी ने ये सारे जो मैंने बताया समझ के इसमें वैल्यू पुट करके आंसर लेकर है, और आंसर बिल्कुल वही है जो मैंने दिए थे। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि इनको बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैसे, देखिएगा। जो मैंने कल सवाल डाला था होम असाइनमेंट में, उसमें जो B दे रखा था, B ये था 100। मैंने आपको T1 दे रखा था 10, तो ये 10 है। T2 दे रखा था 8, ये 8 है। कैपिटल जो D है वो दे रखा था 150, वो 150 है इसमें। और उसके अलावा अगर आप ये वेव है ना, इसकी डेप्थ निकालेंगे तो 150 में से ये 10 और 10 20 कम करेंगे तो 130 हो जाएगी। अब ये जो आई सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला आई सेक्शन इस तरह के, हमें इसका आई एक्स और आई वाई निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। तो पहले सी जी को तय करना पड़ेगा। क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शन है तो सी जी एग्जैक्टली सेंटर में आएगी। तो ये कल समझा चुका था, इसके अबाउट भी सिमेट्री है, इसके अबाउट भी सिमेट्री है। तो देखिए, आसान तरीका जो मैंने कल समझाया था, लेकिन उसको बच्चे कोई ऐसे फॉर्मूला ना मान लें, ये कहना मैं चाहता हूँ। कितना आसानी से हो जाएगा। पहले अपन क्या करेंगे, ये पूरा रेक्टेंगल लेंगे, बार वाला आउटर 100, और ये टोटल कितना है 150। इसका क्या होता है, ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल बड़ा वाला, इसका सेंटर यही आएगा, यानी इसी एक्सिस पर आएगा जिसके अबाउट हमको निकालना है। तो BD क्यू बटा 12 यानी कि 100 × 150 क्यू बटा 12। अब इस पूरे रेक्टेंगल में से ये दो रेक्टेंगल छोटे छोटे जो मैंने लाइनिंग कर रही है घटाएंगे तो आई बच जाएगा। अब अगर ये 100 है, ये 8 है, तो घटाओ कितना बचेगा 92, और उसका आधा यहाँ चला जाएगा, आधा वहाँ चला जाएगा। तो 92 का आधा कितना होता है 46। तो ये 46 हो गया, ये भी 46 हो गया। और अंदर की डेप्थ कितनी होगी 130। अब ये 46 × 130 ये एक रेक्टेंगल है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है इस पूरे में से। और ये जो हमें घटाना है, इसकी जो CG है, और ये जो घटाना है दूसरा वाला, इसकी जो CG है, ये तीनों यानी कि जो घटाना है उनकी और जो जिसमें से घटाया उसकी, ये तीनों एक ही लाइन पर आ रही है। H0 हो गया, नो नीड ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके लिए क्या हो जाएगा 46 × 130 क्यू बटा 12 माइनस 46 × 130 क्यू बटा 12। दो इंटू क्यों किया, कैसे दो सेम है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये वही आंसर है जो मैंने कल दिया था। आप लोगों ने, आपने मतलब ये
हितेश सिंह जी ने निकाला था। तो मेरी एक राय है हितेश जी कि आप और जो सुन रहे हैं उन सब के लिए भी कि ये जो मैंने लिखा है BD T1, आपको सवाल में जो देते हैं ना डाटा, तो ये फिगर बना के इस तरह से फिगर बना के फिगर में शो कर दीजिए, तब आपको ये फॉर्मूला लिखना नहीं पड़े। मतलब ऐसा नहीं करें कि पहले BD T1 T2 की फॉर्म में कोई चीज़ लिखी है, फिर वैल्यू पुट करें, फिर निकालें, बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए कितना 2 लाइन में आंसर आ गया इसका। अब IY निकालना है, तो ये इसकी Y एक्सिस है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, तो यही होगा इसका, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है 100/10, इसकी CG ये रही। ये जो सेकंड पार्ट है 8/130, इसकी CG ये है। और ये तीसरा पार्ट है, ये भी सेम 100/10, इसकी CG यहाँ है। और 1 2 3 तीनों CG इस Y एक्सिस पर है। नो नीड ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सिंपल DB/12 यहाँ 10 × 100/12, 10 × 100/12, और ये 130 × 8/12, ये लिख दिया हमने। 10 × 100/12 2 बार लिख दिया, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है ना, तो मैंने × 2 कर दिया, प्लस 130 × 8/12। ये वही आंसर आया जो मैंने आपको दिया था। तो मुझे आशा है कि अब आप वो इस वजह से इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे, वो तो मैंने समझाने के लिए किया था आपको। तो आपको मैंने जो आज वापस से कल वाला सवाल समझाया है शॉर्टकट, तो उसी के हिसाब से एक आपको डाला मैंने होम असाइनमेंट। अब घर पे करेंगे और आंसर आपको मैंने दिए, सॉल्व नहीं किया, आंसर दिए, आप खुद करेंगे सॉल्व, तो आपको बड़ा विश्वास प्राप्त होगा। देखिएगा कैपिटल B यानी कि जो समझाया कल फिगर के अंदर वही 210 mm, कैपिटल D ओवरऑल डेप्थ 300 mm, T1 थिकनेस ऑफ फ्लैंज 20 mm, T2 थिकनेस ऑफ वेब 10 mm। वही सवाल है, उसी प्रकार का बिल्कुल वो यही सवाल है, डाटा बदल दिए। तो इसके आंसर मैंने दे दिए, इसको आप सेव कर लें आंसर को। IX बराबर 179566666.67 mm4। अगर आप इसको सेंटीमीटर/4 में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 17956.667 सेंटीमीटर/4 आ जाएगा। IY निकालेंगे तो 308916666.67 mm4, और 10⁴ से डिवाइड करेंगे तो 3089.167 सेंटीमीटर/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने तो अभी एक पेज समझाया आपको, ये जो कल कराया था काम उसका रिवीजन है ना। आज हम एक बिल्कुल नई चीज़ करने जा रहे हैं। वीडियो लंबा नहीं हो, छोटा हो, इसके लिए मैंने सवाल पहले ही सॉल्व कर दिए। आज हम करने जा रहे हैं असममित आई खंड, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। देखिए कल जो हमने आई सेक्शन किया था, कल का मतलब पिछली वीडियो में, वो सिमेट्रिकल था, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल था और वाई के अबाउट भी सिमेट्रिकल था। अब जो है ये सिमेट्रिकल वाई के अबाउट तो है। देखिएगा ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसके इधर और इधर बिल्कुल सेम है। IY निकालना इसका आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पिछले सवाल में निकाला, लेकिन IX आसान नहीं है, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है, अब देखिए ये नीचे का पोर्शन भारी, ऊपर का हल्का है, नो सिमेट्री। तो आपको ये तो पता है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री सममिति रेखा, क्योंकि इस रेखा पर हमारा इस रेखा के अबाउट ये बिल्कुल बाएं दाएं एक जैसी है। ये काम आप सेकंड सेम में कर चुके हैं, जब मैंने CG के सवाल करवाए थे सेकंड सेम के अंदर बच्चों को वीडियो बना के। क्योंकि ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, सिमेट्रिकल फिगर, तो CG इसी लाइन पर आएगी। अब इस लाइन पर कहाँ आएगी, ये सोचने की बात है। तो देखिए क्या होता है, जिधर भारी पोर्शन होता है ना, CG उधर शिफ्ट हो जाती है। अगर ये जैसा नीचे है वैसा ही मान लीजिए ऊपर भी होता, यानी सिमेट्रिकल सेक्शन होता, तो CG बीचों बीच में होती। पर देखिए नीचे का पोर्शन भारी है, ऊपर का हल्का है, तो CG इसकी कुछ नीचे आ जाएगी। नीचे मतलब अगर हम इसके कहें कि जो टोटल डेप्थ है कितनी है, 30, 250 और 50, कुल कितनी हो गई 330। तो 330 का आधा कितना होता है, अगर मैं 330 के अंदर 2 का भाग लगाऊं तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 165 mm आएगा।
तो हम जो ये निकालेंगे वाई बार, ये आप काम सेकंड सेम में कर चुके हैं। वाई बार मतलब जो सी जी निकले ना इसकी, ये सी जी है, इस सी जी की बॉटम से दूरी इस ये रेफरेंस लाइन है, ये इसकी रेफरेंस लाइन है। इट इज़ रेफरेंस लाइन जिसके संदर्भ में सी जी की दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ से डिस्टेंस मैंने मानी सी जी की वाई बार, तो वाई बार जो निकलेगा उसकी वैल्यू 165 से कम आएगी। और मैंने निकाली है वाई बार बाकायदा 103.24 आई है, 165 से कम आई है। अब कैसे निकाली, ये काम आपका सेकंड सेम का है, आपने अच्छे तरीके, फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए कैसे हमने इस आई सेक्शन को 3 भागों में बांट दिया। टॉप फ्लैंज 1 कह दिया, वेव 2 कह दिया, बॉटम फ्लैंज 3 कह दिया। अब हमने इनके एरियाज निकाले। इसका एरिया कितना होगा, A1 100 × 30, ये 30 है ना ये, तो देखिए 100 × 30 3000 3000 mm²। A2 कितना निकलेगा, ये 250 है वेब की डेप्थ इंटू 30, 250 × 30 कितना हो गया 7500 mm²। A3 300 × 50 कितना हो गया 300 × 50 15000 mm²। अब हम जिस रेफरेंस लाइन से वाई बार निकाल रहे थे, उसी रेफरेंस लाइन से Y1 Y2 Y3 निकालेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो काम कर रहे हैं ये सेकंड सेम में आप कर चुके हो, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। Y1 का मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये वाला, इसकी जो सी जी है, इसकी इस रेफरेंस लाइन से दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए ये डेप्थ है इसकी, या थिकनेस इसकी है 30, तो यहाँ से तो 15 हो जाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ से निकालनी है, तो 50 + 250 + 15, ये देखिएगा 50 + 250 + 30/2 यानी 15, ये 315 आ जाएगी। Y2 कैसे निकालेंगे, Y2 ये 2 का मतलब ये वेव है जिसकी डेप्थ है 250, 250 आधा कितना होता है 125, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, सीधी सेंटर में आती है, वो 150 यहाँ से होगा, पर हमें यहाँ से निकालना है, तो ये 250 का आधा करके उसमें ये 50 जोड़ देंगे। देखिएगा 50 + 250/2 यानी कि 175 mm। और Y3 का मतलब ये जो थर्ड पार्ट है, इसका सेंटर यहाँ आएगा, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से सिंपली ये 50 का आधा हो जाएगी 25। Y3 = 50/2 यानी कि 25। अब आपने ये फॉर्मूला देखा था वाई बार का सेकंड सेम के अंदर, A1 Y1 + A2 Y2 + A3 Y3 / A1 + A2 + A3। ये सभी वैल्यू जो है A1 A2 A3 Y1 Y2 Y3 हम इसको पुट करेंगे। अब देखेंगे वाई बार 103.24 mm आ जाएगा, 103.24 mm। अब देखिएगा, अब हमें करना है IX पता, तो देखिएगा कैसे निकाला IX। ये 3 भागों में बटा हुआ ना, ये आपका IX से बटा हुआ 3 भागों में, तो हम अलग अलग निकालेंगे। पहले इसका निकालेंगे फर्स्ट का, फिर सेकंड निकालेंगे, फिर थर्ड का निकालेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे। IX = IX1 + IX2 + IX3। IX का मतलब ये जो पूरा आई सेक्शन है, इसकी सी जी ये रही, जिसको हम जी कह सकते हैं। यहाँ से जो लाइन गुजरी हॉरिजॉन्टल बेस के पैरेलल, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो तब निकलेगा जब हम अलग अलग तीनों पार्ट के निकालेंगे इसी लाइन के अबाउट, और उनको जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए IX1 IX2 IX3 कैसे निकाला। अब IX1 का मतलब है कि जो रेक्टेंगल नंबर 1 है, ये वाला टॉप फ्लैंज, इसका इस एक्सिस के अबाउट। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल है, इसकी सी जी ये रही, तो इसकी खुद की एक्सिस तो ये है, ये तो इस टॉप फ्लैंज की खुद की एक्सिस है, और हमें इसके अबाउट निकालना है, तो ये H बनेगा, ये क्या बनेगा H। अब जब सेकंड की बात करेंगे, तो इसका सेकंड का सेंटर यहाँ है, इसके वेब का, और ये एक्स एक्सिस है, तो उसके लिए H ये बनेगा, और थर्ड ये रहा, इसका सेंटर यहाँ आ रहा है, और ओवरऑल एक्स एक्सिस ये है, तो इसका H ये बनेगा। तो हमें अलग अलग H निकालना है। H निकालने का तरीका क्या है, भाई हमने वाई बार निकाला है, हमने Y1 Y2 Y3 भी निकाले हैं, बस इनका डिफरेंस हम पहले केस का H निकालेंगे ना, तो Y1 और वाई बार का डिफरेंस ले लेंगे। देखिए
अगर मैं कहता हूँ आपसे ये 1 है तो ये डिस्टेंस आपकी क्या रही बॉटम से, ये वाली, ये y1 थी ना, ये y1 थी, ये वाली डिस्टेंस, और ये y बार है, और हमें एक्चुअली यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए, तो डेफिनेटली ये y1 माइनस y बार हो जाएगी, क्योंकि बॉटम से लेके यहाँ तक y1 है, बॉटम से लेके यहाँ तक y बार है, और यहाँ से यहाँ मेरे को चाहिए। अब जैसे ये y1 माइनस y बार है, दूसरे केस में y2 माइनस y बार हो जाएगा, तीसरे केस में y बार माइनस y3 हो जाएगा। भाई जो y बार बड़ा है तो उसमें से घटा दो छोटा, आपको डिफरेंस, आपको तो ये ध्यान रखना है बस। सिंपल सी बात बताऊँ, y1 के साथ में y बार लेंगे, y2 के साथ में y बार लेंगे, और y3 के साथ में y बार लेंगे। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ये बड़ा है तो इसमें से ये घटा दो, ये बड़ा है इसमें से ये घटा दो, और ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा दो। हमें तो दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी चाहिए, बस उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमने किया है, यहाँ पे देखिएगा। पहले पोर्शन के लिए b कितना है 100, d कितना है 30, तो 100 इंटू 30 क्यू बटा, देखिए 100 इंटू 30 क्यू बटा 12 प्लस AH स्क्वायर। ए का मतलब इस फर्स्ट पार्ट का एरिया जो मैं निकाल चुका हूँ 3000 mm स्क्वायर, और h का मतलब मैंने क्या बताया आपको अभी y1 और y बार का डिफरेंस। y1 कितना था 315, ये देखिए ये रहा y1, ये रहा y1 315, और y बार कितना था 103.24, तो 315 में से 103.24 घटा, इसका स्क्वायर कर दिया, हो गया ना। ये आपको बताया था मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों में IX प्लस AH स्क्वायर प्लस दूसरा वाला। अब दूसरे का जो है आप देखेंगे वेव का, b कितना है 30, d कितना है 250, ये हो गया 30 इंटू 250 क्यूब बटा 12, प्लस दूसरे का एरिया कितना है, एरिया इसका है 7500, लिख दिया 7500। और h कैसे निकालते हैं, y2 कितना था देखिए आप जरा 175, y बार कितना है 103.24, बड़ा कौन है y बार, तो 100 सॉरी बड़ा है y2, तो 175 में से 103.24 घटा दिया, 175 में से 103.24 घटा दिया। अब तीसरा 300 इंटू 50 क्यूब बटा 12, ये 300, ये 50 क्यूब बटा 12 प्लस AH स्क्वायर प्लस A का मतलब 15000, H का मतलब देखिए आप, y3 कितना है इस बार 25, y बार कितना है 103.24, y बार बड़ा है तो इस बार 103.24 में से 25 घटा देंगे, 103.24 में से 25 घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये जब आपकी कितनी डिटेल आई, कितनी आई डिटेल्स 6, 1 2 3 4 5 6, इनको अलग अलग, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ना, आप इनको अलग अलग करेंगे तो गलती होने की संभावना ना के बराबर होगी। तो ये 6 वैल्यू देखिए 225000 प्लस 134526892.8 प्लस 39062500, ये कितनी होगी वैल्यू 3, और ये 4 5 6 38621 प्लस 312530 प्लस 30800 प्लस 91822 इन सबको ऐड कर दिया तो आ गया MM4 के अंदर। और इनको जब छयों को जोड़ेंगे तो ये 307383088.8 MM4। अगर मुझे इसको लेना है सेंटीमीटर 4 में तो 10 की पावर 4 से डिवाइड करूँगा तो ये 30738.30888 सेंटीमीटर 4 इसका आंसर आ गया। और IY तो बड़ा सिंपल है, IY इक्वल टू IY1 प्लस IY2 प्लस IY3, और IY जो तीनों की निकालना बड़ा आसान है। कारण क्या, ये जो 3 पार्ट है 1 2 3, इन सब की जो CG है उसी y पर आ रही है, सिंपली DB क्यू बटा 12, यानी कि 30 इंटू 100 क्यू बटा 12 प्लस 250 इंटू 30 क्यू बटा 12 प्लस 50 इंटू 300 क्यू बटा 12, ये मैंने किया यहाँ पे, ये देखिएगा। और सॉल्व किया, इसका आंसर भी आ गया। कितना IY आया 115562500 मिलीमीटर को, और 10 के 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा सेंटीमीटर 4 में 11556.25 सेंटीमीटर 4। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा सवाल समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क डालता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए ये एक खुद अनसिमेट्रिक लाइट सेक्शन है जिसमें ये 200 mm है, ये 80 है, ये 100 है, ये 40 है, ये 60 mm है थिकनेस इसकी,
अभी जो मैंने सवाल कराया था इसमें हैवी पोर्शन था निचला, तो सी जी इसकी आधे से नीचे पाई थी। इसमें हैवी पोर्शन ऊपर वाला है, तो ये कुल डेप्थ कितनी है, 400 आधा कितना होता है, 200। इस बार सी जी आएगी वो थोड़ी ऊपर जाएगी, ऊपर से ऊपर का पोर्शन भारी है ना, तो हमारा 200 से आधा, 200 से ज़्यादा आंसर आएगा। देखो मैं लिखा हुआ है यहाँ आंसर इसका 240.87। तो मैंने इसका आंसर दे दिया है। डाटा देखिएगा, 200/80 फ्लैंज है ऊपर वाला, नीचे वाला 100/40 का फ्लैंज है, और वेव कितनी है इधर 60, और ये कितनी है, ये आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे, 80 और 40 120 घटाएंगे 400 में से, तो वो आ जाएगी। तो IX1, IX2, IX3 बिल्कुल पहले की तरह जब आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 603278840.5 mm4। 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे 60,327.88405 सेंटीमीटर4। तो IY निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 617066666.67 mm4, या 10 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6170.667 सेंटीमीटर4। अच्छा, मैंने आपको इसमें हिंट दे दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप सवाल को चेक करने में आपको आसानी हो जाए। इसको अगर मैं 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, इसको 3 कहूँ, A1 है 16,000 mm², A2 है 16,800 mm², A3 है 4,000 mm²। तो इसकी CG निकालेंगे बॉटम से, ये Y1, Y2, Y3, वो देखिए Y1 है 360 mm, Y2 है 180 mm, Y3 है 20 mm। और जो फॉर्मूला है Y बार का, A1 Y1 + A2 Y2 + A3 Y3 अपॉन A1 + A2 A3, तो उसमें पुट करेंगे तो आपको Y बार मिलेगा 240.87, ये मिलेगा आपको। और फिर आप ये जब अभी निकाला था मैंने, याद कीजिए ये वाला IX1 IX2 IX3 जोड़ के तब ये क्या काम करेंगे, ऐसे जब आप करेंगे तो IX जो आएगा फाइनल आंसर इसका, वो आएगा 60,3278840.5 mm4, या 60,327.88405 सेंटीमीटर4। और IY आएगा 61706666.67 mm4, या 6170.667 सेंटीमीटर4। तो मुझे आशा है कि आप ये काम भी आज करेंगे, और मेरी वीडियोज़ आप बराबर देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक और शेयर तो करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।